सूरह रात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर कौम की तरफ कोई ना कोई डर सुनाने वाला भेजा है। तो ये कैसे हो सकता है कि सरजमीन हिंद में कोई नबी ना आया हो। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री, हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदास, पुराण, भगवत गीता और कुरान को सामने रखते हुए बात करेंगे कि कौन कौन से नबी या प्रॉफिट इंडिया में आए हैं। तो सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि हम बात करें कि इंडिया में कौन कौन से प्रॉफिट आए हैं, इससे पहले हमें समझना होगा कि हिंदू कौम की हिस्ट्री क्या है और ये किसकी औलाद है। देखिए, तमाम के तमाम सब कॉन्टिनेंट के लोग, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन, ये सब हजरत साम की औलाद हैं जो प्रॉफिट नूह के दूसरे बेटे थे। वेट, प्रॉफिट नूह को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम पर्सनैलिटी हैं। इनका जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स में बहुत दफा आया है, तो याद रखिएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप अब ये बात तो समझ गए हैं कि हिंदू खुद प्रॉफिट नूह की औलाद में से हैं। एक और बात याद रखें कि जो हिंदू है ना, ये एक कौम है, ना कि मजहब। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो लोग सिंधु नदी के पास रहते थे उनको ब्रिटिशर्स और अरेबियंस हिंदू कहने लग गए। इस वजह से इस इलाके में रहने वाले हिंदू कहलाए जाने लगे। वेट, तो क्या हिंदू किसी मजहब को फॉलो ही नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, ये असल में सनातन मजहब को फॉलो कर रहे होते हैं। आपको सबसे पहले सनातन मजहब को समझना होगा। आखिर सनातन मजहब है क्या? अगर हम सनातन मजहब को आम लोगों की नजर से देखें तो सनातन एक ऐसा मजहब है जिसमें बहुत से देवताओं, भगवानों और आग, सूरज और जानवरों और बुतों की पूजा की जाती है और भी वो जिसे चाहे उसकी पूजा करना शुरू कर देते, जो बात सही भी है। मगर असल में ऐसा नहीं है। इस पर आप सब कहेंगे कि हमने तो ऐसा ही होते हुए देखा है, मगर मैं कहता हूं ऐसा हरगिज नहीं है। बिकॉज ऑफ, अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स को देखें ना तो ऐसा हरगिज नहीं है। ठहरिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम देखें हिंदू स्क्रिप्चर्स को तो यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32, मंत्र नंबर 3, श्वेतशत्रु उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9 में क्लियरली लिखा है कि उस ईश्वर का, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं। फिर छंदोगा उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 और वर्स नंबर 1, ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं। और भी मैं आपको बता देता हूं, गिनते जाएं बस आप। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 3, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 8, श्वेतशत्रु उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 और बहुत ज्यादा जगहों पर खुदा के एक होने का जिक्र आया और मूर्ति पूजा को गलत कहा गया है, सेम टू सेम जैसे कि कुरान में है। तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि ये सब चीजें किसी नबी की तालीमात थी जो वक्त के साथ साथ टेम्पर्ड हो चुकी हैं। वेट, अब आप सब कहेंगे कि सनातन मजहब किसी पर्सनालिटी पर नहीं और ना ही कोई नबियों का कॉन्सेप्ट एज सच हिंदू स्क्रिप्चर्स में मौजूद है। तो फिर से मैं यही कहूंगा आपको कि आप हिंदू को देख रहे हैं, ना कि हिंदू स्क्रिप्चर्स को। बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से नबी आए हैं जिनका जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स में मौजूद है, जिसमें से सबसे ज्यादा अहम प्रॉफिट हजरत नूह हैं, जिनका जिक्र 74 दफा हिंदू स्क्रिप्चर्स में आया है। लिखें फिर मत्स्य पुराण चैप्टर नंबर 1 और 2, भविष्य पुराण चैप्टर 4 और 7 में क्लियरली हजरत नूह का जिक्र मौजूद है। और एक बात कि सबसे पहला प्रॉफिट हजरत आदम भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं, जो श्रीलंका में मौजूद एडम्स हिल पर उतारे गए थे। और इसके अलावा मत्स्य पुराण में किस्सा आदम और इब्लीस भी आया है, जैसा कि आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुदाइज्म में आया है, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तहमुवा मनु और हजरत हव्वा को शत्रुपा कहा गया है। इसके अलावा आदम संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब शुरुआती या पहला होता है। और इसके अलावा सबसे भरकर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी आया है, जिनको कल की अवतार कहा गया है। कल की अवतार पर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और इसके अलावा और बहुत से अंबिया इकराम हिंदुस्तान की सरजमीन में आए हैं जिनका जिक्र ऐसा सच मौजूद नहीं। अब तक हमें यह मालूम हो चुका है कि हिंदुस्तान में बहुत से नबी आए हैं, तो आखिर हिंदू किस नबी की उम्मत है? देखिए, वैसे तो सनातन मजहब में
प्रोफिट नूह का सबसे ज्यादा जिक्र मौजूद है। उनकी कश्ती और तूफान वाला वाकया भविष्य पुराण चैप्टर 4 to 7 और प्रोफिट एडम और प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी मौजूद है। लेकिन कोई भी वसूख से नहीं कह सकता कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। लेकिन हाँ, सनातन एक ऐसा मजहब है जिसकी शुरुआत शायद नूह अलैहिस्सलाम से हुई हो, क्योंकि सनातन लफ्ज का मतलब है कायम रहने वाला, जो कि इस्लाम का भी एक मतलब है। तो हो सकता है कि सनातन मजहब इस्लाम की ही बिगड़ी हुई शक्ल हो। इसके अलावा हिंदू कौम ने हर नबी का इनकार किया है। इस वजह से भी सनातन मजहब को किसी पर्सनैलिटी की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। बाकी अगर आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं।